ओके बाबू, इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं उस लेक्चर को जहाँ पे छोड़ा। इफ वी विल ऑब्जर्व द केमिकल कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल हेमोग्लोबिन एंड एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन that they are chemically composed of 574 अमाइनो एसिड्स। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, चाहे वो मतलब कि नॉर्मल हो या वो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन हो, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो बाबू क्या होगा कि उन दोनों में 574 अमाइनो एसिड में नंबर में कोई तब्दीली नहीं, बट देयर इज डिफरेंस ऑफ ओनली वन अमाइनो एसिड बिटवीन देम। सिर्फ एक अमाइनो एसिड की तब्दीली है, कोई नंबर में तब्दीली नहीं है, सिर्फ उसके अंदर डिफरेंस होता है एक अमाइनो एसिड का। आगे बताता हूँ। एंड एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। ये फर्क होता है बाबू कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, वेलाइन आ जाता है एट ओनली वन प्लेस आउट ऑफ दिस 574। क्योंकि आपको पता है हेमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसकी 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। एक चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं, दूसरी में भी 146, और तीसरी जो चेन होती है चौथी, उसमें 141 अमाइनो एसिड टोटल मिलाएंगे तो 574 बन जाएंगे। तो बाबू हाणे तब्दीली जेका ईंदी आहे न, उहा नंबर में न ईंदी आहे, अमाइनो एसिड जे नंबर में न, पर उन जे मतलब कि टाइप में तब्दीली ईंदी आहे। जीअं मूं तव्हांखे चयो त हेमोग्लोबिन जेको एबनॉर्मल हूंदो आहे उन में ग्लूटामिक एसिड जी जॻह ते छा हूंदो आहे, वेलाइन हूंदो आहे। बसि इहो फ़र्क़ु हूंदो आहे, बाक़ी सभु ऐं उहो किथे, हिकिड़ी जॻह ते, न कि सॼे पूरे जे पूरे हेमोग्लोबिन में। अच्छा हाणे ॾिसो, हीअ तब्दीली तव्हांजे साम्हूं पई आहे। नॉर्मल ब्लड सेल आहे न बाबू, हीअ आहे वेलाइन, हिस्टिडाइन, ल्यूसाइन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामेट या ग्लूटामाइन, ये भी आहे ग्लूटामेट, अच्छा या ग्लूटामाइन चओ। अच्छा तो हिते ॾिसो, ही एबनॉर्मल, वेलाइन, हिस्टिडाइन सेम टू सेम, ल्यूसाइन भी सेम, थ्रियोनिन भी सेम, प्रोलिन भी सेम, लेकिन ग्लूटामाइन जी जगह ते वेलाइन अची वियो। ठीकु, हिकिड़ी जगह ते सिर्फ़ु, हेॾे बि सही आहे ग्लूटामेट ग्लूटामेट आहे, हिते ग्लूटामेट जी जाइ ते छा थियो, वेलाइन। त हीअ आहे सिकिल शेप्ड रेड ब्लड सेल, हीअ आहे नॉर्मल शेप्ड रेड ब्लड सेल। ठीकु, हाणे हिन में तब्दीली कहिड़ी अची वई त हिकिड़ी जगह ते सिंगल अमाइनो एसिड where glutamic acid या glutamate replaced by valine in 6th position of 146 amino acid of beta chain of hemoglobin। इहा ॻाल्हि यादि कयो, हिते तब्दीली हिकिड़ी आई आहे, इन हिकिड़ी तब्दीली जे करे छा थी वेंदो, त जेको हेमोग्लोबिन आहे न, पहिरियां आहे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, हाणे उहो हेमोग्लोबिन छा थी वेंदो, उहो थी वेंदो फाइबरस प्रोटीन जहिड़ो। जॾहिं फाइबरस प्रोटीन जहिड़ो थी वेंदो त पूरे सेल जे अंदरि जॾहिं फाइबर्स ठही वेंदा बाबू, त उन सेल जी शक्ल पहिरियां ग्लोबुल प्लेट लाइक हुई, हाणे उहा थी वेंदी सिकिल लाइक। सो सिकिल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स मूव थ्रू द स्मॉलेस्ट वेसल्स with great difficulty and accumulated in the blood vessels। The people who have large proportion of sickle shaped red blood cells tend to have intermittent या mutant illness बाबू and shorten life span। इंटरमीडियंट इलनेस थींदी ऐं उन्हनि जी ज़िंदगी जो जेको पीरियड आहे उहो बि घटिजी वेंदो बाबू, मतिलबु कि मौत जी शरह वधी वेंदी, जेकॾहिं उन माण्हू में आहे त हुनजो मौत अची वेंदो। दिस डिज़ीज़ फाउंड कॉमनली फाउंड अमंग द अफ्रीकन पीपल्स। ही अफ्रीकन पीपल में ही बीमारी घणी आहे एज़ कम्पेयर टू एशियन। ठीकु आहे न बाबू, इहे यादि कजो ॻाल्हि, एंटी टेस्ट में कम जी ॻाल्हि आहे। अच्छा हिन खे ॾिसो वरी, त हीअ हेमोग्लोबिन आहे नॉर्मल ग्लोबुलर, ही ग्लोबुलर 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 ग्लोबुलर, ठीकु, हीअ हेमोग्लोबिन आहे, नॉर्मल हेमोग्लोबिन आहे। त रेड ब्लड सेल जेका आहे उहो राउंड आहे, शक्ल हुनजी कहिड़ी आहे, राउंड आहे। पर वरी जेकॾहिं ॾिसूं, अच्छा हुनजी जेका ब्लड वेसल में मूवमेंट आहे उहो नॉर्मली थी रही आहे, कोई डिफ़िकल्टी कोन्हे का, कोई अक्यूमुलेशन कोन्हे का, नॉर्मल थी रही आहे। लेकिन सिकिल्ड सेल हेमोग्लोबिन ॾिसो त हेमोग्लोबिन पाण में मिली वियो, जॾहिं हेमोग्लोबिन पाण में मिली विया त पोइ स्ट्रक्चर कहिड़ी ठही वई, फाइबरस। हाणे फाइबरस स्ट्रक्चर जॾहिं हूंदी, कप लाइक स्ट्रक्चर जॾहिं थी वेंदी बाबू, त पोइ ॾिसो छा थींदो, रेड ब्लड सेल जेका आहे उहो नॉर्मल मां फ्री करे सिकिल्ड ठही वेंदो। ठीकु, ऐं अहिड़ा सिकिल्ड सेल जो प्रोपोर्शन जेकॾहिं घणो हूंदो त कैपिलरीज़ में, हे ॾिसो नॉर्मल ब्लड सेल त मूव करे थो वञे, पर अहिड़े क़िस्म जा सेल जिन खे सिकिल सेल चवंदा आहियूं उहे अची करे कैपिलरीज़ में फासी वेंदा आहिनि।
एक्यूमुलेट थी वेंदा, पोइ ऑक्सीजन जी ट्रांसपोर्ट रुकिजी वेंदी आहे, पोइ ब्लड जी सर्कुलेशन ते असरु पवंदो आहे, ऐं पोइ इहा बीमारी पैदा थींदी आहे जंहिंखे असां सिकल सेल एनीमिया चऊं था पुटु। हिन में बि ॾिसूं त ही नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स ॾिसो प्रॉपरली मूवमेंट थी रही आहे वेज़ल जे थ्रू, ही वीन्स आहिनि, हुन खां पोइ कैपिलरीज़ में नॉर्मली थी रही आहे। अच्छा, जेकॾहिं सिकल सेल में ॾिसूं त ब्लॉकिंग थिए थी ब्लड फ्लो जी, हे ॾिसो अची करे हिते सेल्स जेके सिकल्ड आहिनि उहे फासी पिया, हाणे ब्लड जेको नॉर्मल आहे उन जी फ्लो में ब्लॉकिंग अची वई, हे ॾिसो नॉर्मल फ्लो करे पियो न, पर हिते ॾिसो हिन में डिफ़िकल्टी सां हितां पास कंदो, त इन खे चवंदासीं असां सिकल सेल एनीमिया चवंदासीं। हुन खां पोइ बाबू आहे लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, उहा आहे फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU, पाकिस्तान कश्मीर यूनियन। The phenylketonuria is also a genetic disorder of human beings. The affected individuals are unable to break down phenylalanine, the amino acid of phenylalanine, because they are lacking an enzyme called as phenylalanine hydroxylase. अहिड़ा माण्हू बीमारी आहे जंहिंमें कोई पर्सन जेको अफेक्टेड आहे उहो अनेबल थी वेंदो आहे बाबू, छाकाणि त ब्रेकडाउन ऑफ फिनाइलैलानिन ही न करे सघंदो आहे। हाणे उहो छो न करे सघंदो आहे कि उन में एंज़ाइम जी कमी हूंदी आहे, उहो एंज़ाइम कहिड़ो आहे, फिनाइलैलानिन हाइड्रोक्सिलेस। ही एंज़ाइम छा कंदो आहे पुटु, हिन फिनाइलैलानिन खे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कंदो आहे। अॻिते ॾेखारियां थो तव्हांखे, ॾिसो इहा फिनाइलैलानिन अमाइनो एसिड, ठीकु। हाणे फिनाइलैलानिन अमाइनो एसिड खे कन्वर्ट कंदो आहे फिनाइलैलानिन हाइड्रोक्सिलेज, छा में कन्वर्ट कंदो आहे, टायरोसिन में, ठीकु। पर जेकॾहिं इहो फिनाइलैलानिन न हूंदो त छा थींदो बाबू, इहो फिनाइलैलानिन हाइड्रोक्सिलेज न हूंदो त पोइ ही फिनाइलैलानिन हिन टायरोसिन में कन्वर्ट न थींदो। जॾहिं टायरोसिन में कन्वर्ट न थींदो त पुटु पोइ छा थींदो, पोइ बीमारी पैदा थींदी जंहिंखे असां चवंदासीं फिनाइलकीटोन यूरिया। हाणे इहा छा थी करे, हिन में छा थींदो आहे बाबू, अचो त ॾिसूं था हिन में कहिड़ी कंडीशन थींदी आहे। त फिनाइलैलानिन अक्यूमुलेट इन टू द ब्लड स्ट्रीम, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ हार्मफुल फॉर एडल्ट्स बट इट इज़ हार्मफुल फॉर इन्फेंट्स। ही बाबू जो मतलब कि मेच्योर बंदे होते हैं, एडल्ट बंदे होते हैं, अगर उनके ब्लड में अक्यूमुलेट होता है फिनाइलैलानिन तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर इहो अक्यूमुलेट थींदो किथे इन्फेंट्स में तो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, ब्रेन के सेल के साथ वो रिएक्ट करेगा, जो ब्रेन डेवलपिंग सेल्स होते हैं ब्रेन के, उनके साथ रिएक्ट करेगा, तो इस तरह ब्रेन को डैमेज करेगा और फिर क्या होगा, इट विल काज मेंटल रिटार्डेशन एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल रेयरली लिव मोर देन 30 ईयर्स। ये 30 साल तक मे भी रेयरली ज़िंदा रह सकता है, वरना इसकी मौत वाक़ई हो जाती है, जिसके अंदर ये फिनाइलैलानिन अक्यूमुलेट हो जाती है, इसके अंदर ये बीमारी वाक़ई हो जाती है। तो इसको कहते हैं कौन सी बीमारी, फिनाइलकीटोन यूरिया। इट कैन बी ट्रीटेड न्यूट्रिशनली इन अर्ली स्टेजेस। अगर ख़बर पइजी वञे अर्ली स्टेज में त भाई हीअ बीमारी आहे त हुनखे न्यूट्रिशनली ट्रीट करे सघिजे थो बाबू, पर ॿियो को हिन जो इलाजु कोन्हे को। सो PKU इज़ रिसेसिव डिसऑर्डर एंड इज़ कास्ड बाय म्यूटेंट जीन्स। ये कौन काज करता है, ये म्यूटेंट जीन काज करते हैं बाबू। और इफ़ इंडिविजुअल रिसीव्स बोथ म्यूटेंट जीन्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, recessive mutant genes from their both parents, then this disorder develop within its boy। अगर दोनों पेरेंट्स से रेसेसिव जीन वो अकायर करता है बाबू, हासिल करता है, तो ये डिसऑर्डर पैदा होगा। तो डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय डाइट कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनाइलैलानिन। हाँ, तो डाइट में अगर फिनाइलैलानिन कम है, इस तरह हम इसको डिजीज